अपने मन की प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द ही नहीं मेरे पास, क्योंकि कहते हैं शब्द ब्रह्म होता है। पर ऐसा ही लग रहा है जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया हो, मिठास तो अनुभव कर रहा हो पर बता नहीं पा रहा हो कि कितनी मिठास है। क्योंकि ये जो आनंद है, प्रसन्नता है, हमारे पुरखों के 500 साल के संघर्ष की कहानी है और हमारी सफलता की कहानी है, हमारी दृढ़ता की कहानी है, हमारे संघर्ष की कहानी है। 500 साल तक हमारे पुरखों ने उस जगह से अपनी श्रद्धा को किंचित मात्र नहीं हटाया, सिरों पे पगड़ियाँ नहीं बांधी, पैरों में जूतियाँ नहीं पहनी, अपने नौनिहाल न्यौछावर किए, सारे संघर्षों में से गुजर कर अब हम सिद्धि के द्वार पर पहुँचे हैं और हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं। इस बात के आनंद का कोई पारावार ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपका एक संघर्ष बहुत जबरदस्त देखा गया है। आप भी किंचित भर पीछे नहीं हटी और पूरे संघर्ष काल में आगे बढ़ती रही। कहीं ना कहीं आपका भी एक गिलहरी सा बहुत बड़ा योगदान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा तो नहीं है पर गिलहरी जैसा तो है। और बहुत संतोष है कि हम लोगों ने अपने पल पल को, क्षण क्षण को राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए जिया, प्राणपन से जिया, मनसा वाचा कर्मना जिया, जो कहा सोई किया और जो किया वही सोचा। और उसका फल स्वरूप, उसका प्रसाद हमें मिल रहा है कि 22 जनवरी को हमारे राम अयोध्या आ रहे हैं। दिल दुखता था जब वो शलाखों के पीछे थे, जन्मभूमि जब पराभवी के प्रतीक के नीचे दबी हुई थी, मन व्याकुल होता था। कोशिशें हुई तो ताले भी खुले, बाद में फिर वो ढांचा विदा हुआ और वो नर बांकुरे, वो राघव के बांकुरे, माधव के धनंजय और राघव के रणंजयों ने वो दिन भी दिखाया। लेकिन अब 22 जनवरी को भगवान भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। अब राम जी टाट में नहीं, ठाठ में विराजेंगे। इस बात की प्रसन्नता, बहुत प्रसन्नता है। आपकी वाणी ने काफी माहौल तैयार किया है, इस मेले को बनाया है, क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने भारत भूमि पे मुझे भेजा ही इसीलिए था कि मैं जन्मभूमि के लिए लड़ूं। विश्व हिंदू परिषद का संगठन का जो है वो, उनका जन्म भी 64 में हुआ, मेरा जन्म भी 64 में हुआ। और मुझे जन्मभूमि की इस सफलता के बाद अपने जीवन की सफलता, सार्थकता सब कुछ लग रहा है। आप बार बार कार सेवा करते रहे, किस तरह का मंजर याद करती हूँ दिनों का, 33 साल पुराना जब राम जन्मभूमि आंदोलन। देखिए आपको मालूम है कि 90 का वो क्षण जो था, वो सत्ताधीशों ने कहा था कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन लाखों लाखों जनमेदनी वहाँ उमड़ कर आई थी। सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल चले थे, खेतों में रहे। और सबसे बड़ा दृश्य ये था कि भारत की गली गली, गांव गांव, जन जन का मन राम मंदिर बन गया था। कार सेवकों के लिए जो है भंडारे शुरू हो गए थे। लेकिन वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण था जब अयोध्या की गलियों को जय श्री राम का कीर्तन करते कार सेवकों की छातियों में गोलियां उतारी दरिंदों ने। और ऐसा विचित्र दृश्य था जिससे सरयू का जल भी रक्त से लाल हुआ और बहुत सारी माताओं ने अपने लालों को खोया। इतने संघर्ष, इतने उत्पीड़न, इतना पद्दलन हुआ था सत्ताधीशों ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके। लेकिन कभी भी सूरज को बादलों में थोड़ी देर छुपाया तो जा सकता है, पर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। जो समाज की दृढ़ता रही, निष्ठा रही, संगठन की योजना, संतों के आशीर्वाद, कार सेवकों के बलिदान और सब ने मिलकर आज हमें मंजिल तक पहुंचा दिया। आपने जो कारागृह काटा, जेल जाना पड़ा। देखिए आपकी तो इंदौर धराई इसकी साक्षी है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार ने हमको व्यर्थ का एक झूठा आरोप हम पे लगा के हमें जेल भेजा था, लेकिन जहाँ भी भाषण देते थे वहीं मुकदमे हो जाते थे और उसकी वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। लेकिन इन सारी बातों को अब हम भूल गए हैं, क्योंकि मैंने निवेदन किया था कि चलते चलते पैरों में छाले पड़ते हैं, छाले फूटते भी हैं, रक्त रंजित भी हो जाते हैं, धूल धूसरित भी हो जाते हैं, लेकिन वो पैरों की छालों की जलन मिट जाती है जब पैर मंजिल पे पड़ जाते हैं।
तो टाइम हो गया। भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और आज लास्ट क्वेश्चन। जी, ये सवाल आखिरी सवाल है। आज काल्पनिक कहने वाले स्वयं कहाँ हैं, उनका पता लगाइए ना, वो कहाँ है। आज से 30 साल पहले मीडिया ऐसे लोगों के हाथ में था जो भारत की मूल परंपरा के अपमान करते थे, लेकिन आज वो कहाँ है। इसीलिए सत्य की ही जीत है, फिर से रहेगी। और ये तो आप सब जानते हो, राम जी के सत्य को कोई झुटला नहीं सकता। 22 जनवरी को लेकर बस कैसा रहेगा और कैसा रहेगा? अनिर्वचनीय। चलिए आगे।